जैसे आपका वो रेकोडेक वाला केस भी था कि आपकी पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट थी। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो करप्शन होती है, जिसकी वजह से वो वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें हमने उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट भी करना होता है वो चीज़ों को हम नहीं कर पाते। ठीक है, एजुकेशन की बजाय आप यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं कि हमारे पास वो स्किल्ड और एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा कोई वैसे रीजन है नहीं, लेकिन ये आप कह सकते थे कि एक्सपर्टीज नहीं है कि हम उन अगर रॉ मटेरियल्स हैं तो हम उनको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकें। नाउ यू सी कि आई एम टेलिंग द एग्जैक्ट रीजंस दैट व्हाई वी एज अ कंट्री are not good in the management of resources. So you can mention such kind of things. वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. It shows that you have in-depth knowledge about the things and you are not writing things in a superficial manner. Did you get the point? फिर आपने यहाँ पर भी इसी तरह से जो भी मसले मसाइल थे आपने लिख दिया कि ये सब कुछ कर लें तो जो है ना वो हम ठीक हो जाएंगे, गवर्नेंस अच्छी कर लें, एंटी करप्शन अच्छा कर लें, इदारे कर लें, इसमें पर्टिकुलर चीज़ों को मैनेज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें आपकी ठीक है बट आपने बहुत सारी चीज़ों को इंटरमिक्स करके लिख दिया है। ठीक है, तो आपकी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं आ रही है, विच शोज कि आपने इसके ऊपर इतना पढ़ा नहीं है। इसको पढ़ें फिर आपको समझ आएगा। इसमें आप किसी कंट्री की मिसाल दें कि वो उस मुल्क ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से दुनिया के अंदर तरक्की की। फिर यहाँ पर आपने जो है ना वो ग्रामर की कुछ गलतियां की हुई थी और अगेन यहाँ पर आपने जो है ना बात आप कुछ कर रहे होते हो वहां से आप डाइवर्ट कर जाते हो अपने मेन टॉपिक से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज की कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते, अब आप यहाँ से इकोनॉमी के ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ से आप इकोनॉमी के ऊपर, यहाँ आपका पैराग्राफ कुछ यूँ होना चाहिए था कि नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ना वो